नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोग ये ना समझे कि हमारा 1 घंटे 2 घंटे का है। होने वाले समय में हम हो सकते हैं कि दोनों पुलों में पुल बंद करके और पूरा दर्शन व्यवस्था को ही बद्रीनाथ में ठप कर दें, इसकी तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। इतनी अराजकता यहाँ पे बद्रीनाथ में बना रखी है, लोगों के मकान लोग तोड़ रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ पुरोहितों का जबरदस्त हल्ला बोल। धामी सरकार की व्यवस्थाओं से नाराज हुए तीर्थ पुरोहित, बद्रीनाथ में कर दी दुकानें बंद, प्रशासन के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन। बद्रीनाथ में वीआईपी कल्चर के खिलाफ मचा बवाल, पुरोहितों व्यापारियों ने खोल दिया मोर्चा। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही 12 मई को बद्री विशाल के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लेकिन बद्रीनाथ का कपाट खुलते ही स्थानीय व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन का विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय व्यापारियों ने भी प्रशासन का विरोध करते हुए बाजार को बंद कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में विरोध कर रहे पंडा समाज का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से वीआईपी व्यवस्था स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। बद्रीनाथ धाम में विरोध कर रहे पंडा समाज का आरोप ये भी है कि बद्रीनाथ धाम में पैसा दो और वीआईपी दर्शन करो का खेल चल रहा है, जहां फीस देकर वीआईपी व्यवस्था ली जा सकती है। पंडा समाज के मुताबिक ये वीआईपी व्यवस्था स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन रही है, जिसके चलते व्यापारी भी परेशान है और पुरोहितों को भी इससे दो चार होना पड़ रहा है। भगवान बद्री विशाल की जय। जैसा कि आप सबको विदित है कि भगवान बद्री विशाल जी के कपाट कल 12 मई को खुल चुके हैं। आज 13 मई दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन सरकार द्वारा आज आम निवासियों पर, जो कि बामनी गांव, पंडा पंचायत, जितने भी इनके घर हैं मेरे राइट हैंड साइड में, इन पर एक बहुत बड़ा तमाचा है, एक वीआईपी कल्चर के नाम से। वीआईपी कल्चर आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से वीआईपी बड़े बड़े लोग पैसे से टिकट खरीद कर अपने करते हैं, दर्शन करते हैं। हालांकि हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, आप करिए, जिसके पास पैसा है उसको, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो वीआईपी गेट था हमारा पुराना, वो 2 नंबर गेट था, जहाँ पर इतना चक्का जाम आज तक कभी नहीं था। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, वीआईपी गेट को आम नागरिकों का जो रास्ता था, जहाँ से हम लोग अपने वहाँ को जाते हैं, जहाँ से हम अपने लोग वहाँ जाते हैं अपने घर को, पंडा लोग अपने वहाँ को जाते हैं घर को, उस गेट पर आज इतना बड़ा ताला मारकर आम निवासियों के मूल अधिकार की हत्या इन्होंने आज कर दी है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के दूसरे दिन ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। पंडा पुरोहित समाज का कहना है कि सैकड़ों सालों से ये लोग बद्रीनाथ में हक हकूक धारी रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से व्यवस्था के नाम पर पंडे पुरोहितों को दरकिनार करने की साजिश रची जा रही है। पुरोहितों की तरफ से वीआईपी कल्चर और रास्तों को बंद किए जाने को लेकर बड़े आंदोलन की बात कही गई है। साथ ही प्रशासन को चेतावनी देते हुए ये भी कहा गया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में दर्शन व्यवस्थाओं पर भी इस विरोध का असर पड़ सकता है। लेकिन मांगे तो कई है हमारी, लेकिन मेन समस्या आ रही है कि इस समय स्थानीय लोगों को, तीर्थ पुरोहितों को बिल्कुल जीरो करने की जो साजिश रची गई है, उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन जारी है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि लोग ये ना समझे कि हमारा 1 घंटे 2 घंटे का है। होने वाले समय में हम हो सकते हैं कि दोनों पुलों में पुल बंद करके और पूरा दर्शन व्यवस्था को ही बद्रीनाथ में ठप कर दें, इसकी तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रशासन से आगे वार्ता करें, और वार्ता ही ना करें, वार्ता के बाद उस समस्या का समाधान भी तुरंत होगा, तब जाके हम आगे बात करेंगे। समस्या क्या है? समस्या हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, हम अपने यात्रियों को अटेंड नहीं कर पा रहे, हम मंदिर के अंदर नहीं जा पा रहे, हम तपस्या स्नान नहीं कर पा रहे। समस्या क्या है? पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रहा है, समस्या 15 दिन के लिए वीआईपी दर्शन बंद हो जाएगा, तो ये क्यों खुल रखा है? हम ये कह रहे हैं कि एक दर्शन सिंह द्वार से लोग दर्शन करें और दूसरे 2 नंबर गेट से बाहर आ जाए बस। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब 15 दिन के लिए वीआईपी व्यवस्था पर पाबंदी के आदेश हैं, तो फिर ये वीआईपी कल्चर क्यों? पुरोहितों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से वीआईपी दर्शन के नाम पर लोगों के घरों को तोड़कर बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण किया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। देखो ये विरोध जो है हमारे भगवान के प्रति कोई विरोध नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रशासन, मंदिर समिति, इन लोगों ने बद्रीनाथ में ऊपर से सेंटर से मोदी के कहने पे इतनी अराजकता यहाँ पे
अगर जहाज में आ रहा है तो वीआईपी खाली कंपनी को पैसा देता है, वो कंपनी वाला निपटे, वो किस बात का वीआईपी? आम आदमी वीआईपी सारे वीआईपी है और देश के अंदर रूल ऑफ द रेगुलेशन है। वीआईपी खाली 3 है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बाकी कोई विधायक वीआईपी की श्रेणी में नहीं आता। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा पिछले वर्ष से यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर शुरू किया गया है, जिसके तहत 300 रुपये दे करके जो है दर्शन कराने की यहाँ पर व्यवस्था है। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकोकुधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर जो वीआईपी का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि ये वीआईपी कल्चर पूरी तरह से ख़त्म हो और जो पिछले वर्ष जो वीआईपीओं ने यहाँ पर दर्शन किए, किस माध्यम से किए और किसने इनको वीआईपी बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी ही जो है पूरी बद्रीपुरी को बंद किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से 4 धाम में 15 दिनों तक वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई थी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से बाकायदा आदेश भी जारी किया गया था। बावजूद इसके बद्रीनाथ में वीआईपी दर्शन कराए जाने के आरोप लग रहे हैं। इसी के चलते पिछले दिनों जिस तरह का विरोध केदारनाथ में देखने को मिल रहा था, उसी तर्ज पर अब बद्रीनाथ में प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्थाओं के चलते स्थानीय व्यापारियों और पुरोहितों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पुरोहितों की तरफ से प्रशासन को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। उधर प्रदर्शन के चलते श्रद्धालुओं की समस्याएं बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से ये नाराजगी दूर कर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए माहौल मुफीद बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।